हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब की कभी कमी नहीं होती। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरी की अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में नर्सों की डिमांड तो सबसे ज़्यादा है ही, साथ ही इनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में नर्सों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय नर्सों की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर के अस्पताल भारतीय नर्सों को भर्ती करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे नर्स बन सकते हैं। नर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या इसमें उम्र की कोई बाध्यता है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के नर्सों की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि भारतीय नर्स सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। इसलिए दुनिया भर में भारतीय नर्सों की इज्जत और डिमांड दोनों ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी नर्स बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे नर्स के रूप में अपना करियर बनाने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे वो नर्स बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। नर्स का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए कौन सा कोर्स करें, एडमिशन कहाँ और कैसे मिलेगी, कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है, नर्स बनने के लिए तैयारी कैसे करें, कोर्स के बाद स्कोप क्या है, नर्स के लिए टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है, नर्स का कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलेगी और लास्ट में नर्स की सैलरी कितनी होती है। तो इतने सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट्स को जानते हैं, नर्स का काम क्या होता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वो है डॉक्टर, जो हमारा इलाज करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर से ज़्यादा नर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर जब भी किसी मरीज का इलाज करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं, उसके बाद उस मरीज की तमाम देख रेख एक नर्स ही उठाती है। जैसे मरीज की देखभाल करना, उसे समय पर दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग करना, ऐसे तमाम काम नर्सों के हाथों में ही होता है। कुल मिलाकर कहें तो अगर नर्स ना हो तो कोई भी मरीज आसानी से ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा पूछ होती है तो वो है नर्सें। इसलिए नर्सों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट संस्थान से डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल करना होता है। अगर आप डिग्री या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हैं। अब जानते हैं नर्स बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। दोस्तों, अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या फिर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हेल्थ वर्कर, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग, ये तीनों कोर्स हैं। सबसे पहले जानते हैं ANM को। ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हेल्थ वर्कर। ANM 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। मतलब फीमेल कैंडिडेट जो नर्स बनना चाहती हैं या फिर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो इस कोर्स को कर सकती हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी विषय में 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही इसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आपको नर्स की जॉब मिल सकती है। इसके बाद जानते हैं GNM मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये कोर्स भी एक बेहतरीन कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी होता है। इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। इसकी अवधि 3 साल की होती है, जिसके बाद 6 माह की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। अब जानते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। दोस्तों, BSc नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसको बैचलर डिग्री या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स भी कहते हैं। इसकी अवधि 4 साल की होती है। ये कोर्स भी लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना जरूरी होता है। इसके बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
अब जानते हैं नर्स बनने के लिए कहाँ और कैसे एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, नर्सिंग के कोर्स में आपको दो तरह से एडमिशन मिल सकता है। एक तो आप प्राइवेट संस्था में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा आप सरकारी संस्था में एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए जानते हैं इंडिया के कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम जहां आप ये कोर्स कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब SGPGIMS, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस NIMHANS बेंगलोर, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठ। अब जानते हैं नर्स की पढ़ाई में कितनी फ़ी लगती है। दोस्तों, नर्स की पढ़ाई करने के लिए आपके सामने दो तरह के विकल्प होते हैं, प्राइवेट और सरकारी। आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस उस कॉलेज के हिसाब से देनी होगी, जो किसी भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होती है। जबकि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको मामूली फ़ी देनी होती है, यानी कि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर कम से कम फ़ी में नर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो कम से कम 50,000 के करीब फ़ी लगती है, वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फ़ी इससे ज़्यादा होती है, कम नहीं। ओके, अब जानते हैं नर्स बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो बेहतर होगा कि अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि आपको नर्स बनना है तो आप 12th में एडमिशन लेने के साथ ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दें। नर्स की तैयारी के लिए आपको बुक शॉप पर कई तरह के बुक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है उसके सिलेबस की जानकारी ले लें, फिर उसके बाद तैयारी करें। इससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। अब जानते हैं नर्स बनने के बाद स्कोप क्या है। दोस्तों, आज के समय में नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेहतरीन अस्पतालों में जॉब मिल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, क्लिनिक्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नर्सों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नर्सों की डिमांड हमेशा बढ़ती है। साथ ही इसमें सरकारी हॉस्पिटल में वैकेंसी भी निकलती रहती है जिसमें परीक्षा पास कर आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नर्सों की डिमांड जितनी हमारे देश में है उतनी विदेशों में भी है। अब जानते हैं नर्स बनने के बाद कहाँ कहाँ जॉब लगती है। दोस्तों, एक नर्स के लिए नौकरी की कमी कभी नहीं होती। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आपके पास एक से बढ़कर एक विकल्प होते हैं। जैसे अगर कुछ विकल्पों के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा भी कई क्षेत्र में आपको नर्स की जॉब मिल सकती है। तो अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो नौकरी की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको नौकरी तुरंत मिल जाएगी। अब जानते हैं नर्स की पढ़ाई करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों, हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नौकरी की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र में है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सीधे वहां जाकर इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही आपको नौकरी मिल सकती है। जबकि सरकारी नौकरी की संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा है। हर साल सरकारी अस्पतालों में नर्सों की वैकेंसी निकलती है, तो आप समय समय पर सरकारी हॉस्पिटलों में निकलने वाली वैकेंसी को देखते रहें और उसकी परीक्षा को पास करके आप आसानी से नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जानते हैं एक नर्स की सैलरी
कितनी होती है। दोस्तों, किसी की भी ज़िंदगी में सैलरी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हर कोई यही सोचता है कि अगर उसे कहीं भी जॉब मिलती है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपको शुरुआत में 10 से 15 हज़ार के बीच मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी किस हॉस्पिटल में लगती है। अगर एम्स जैसे बड़े संस्थान में आपकी नौकरी लगती है तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।